रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनिल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पिछली दफ़ा हमने सूरत तग़ाबुन के दूसरे रुकू की रोशनी में ईमान के जो असरात हो सकते हैं हमारे दिल पर, हमारे किरदार पर, हमारे घराने पर, हमारी मईशत पर, हमारे रियासती रवैये पर, उसको समझने की कोशिश की थी। अब ईमान के बाद बारी तो अमले साले की आती है, लेकिन ईमान को अमले साले की तरफ लेके जाने वाला एक ख़ास ईमान है, वो ईमान बिल आखिरत है। क्योंकि ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रिसालत बड़े अहम है। ईमान बिल्लाह तो बुनियादी तरीन ईमान है। अगर कोई शख्स अल्लाह को नहीं मानेगा तो फिर अगली कोई बहस ही शुरू नहीं होगी। क्या रसूल और क्या आखिरत, क्या अल्लाह के सामने जवाबदेही और क्या अल्लाह के अहकामात। लेकिन जब अल्लाह को वो मानेगा तो अगले सारे सवाल पैदा होंगे। इसी तरह ईमान बिल रिसालत जो है वो कानूनी तौर पर इंतहाई अहम है, क्योंकि मोमिन वो है, ईमान वाला वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता है जैसा कि उन्होंने कहा, और फिर उनकी लाई हुई हर तालीम की तस्दीक करता है, जिसमें सर फहरिस्त तौहीद है, फिर आखिरत है, सारा कुछ आ जाएगा। तो कानूनी तौर पर कोई शख्स मोमिन तब होता है जब वो ईमान बिल रिसालत पर यकीन रखता है। सिर्फ अल्लाह को मान लेने से, सिर्फ आखिरत को मान लेने से कोई शख्स मोमिन नहीं होता। कई ऐसे फ़िरके और कई ऐसे ग्रोह हैं इंसानों के जो अल्लाह को भी मानते हैं और आखिरत को भी मानते हैं। यहाँ फ़िरके मैंने इस्लाम के अंदर के फ़िरके नहीं कहा, इंसानों के मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं और ग्रोह हैं उनके माने में कहा है। तो बहुत से ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को मानते हैं, बल्कि दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझिए कि हर जो ग्रोह है इंसानी जो किसी न किसी मज़हब का मानने वाला है, वो अल्लाह ताला पर तो ईमान लाता ही लाता है, चाहे नाम उसने कुछ भी रखा हो। इसी तरह आखिरत का कोई ना कोई कंसेप्ट उसके सामने होता ही होता है, चाहे जो भी कंसेप्ट हो। असल मसला आकर पड़ता है रिसालत के ईमान पर। लिहाजा ईमान वाला कानूनी सतह पर वो शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी तालीम के मुताबिक, अपने ही किसी डेफिनेशन के मुताबिक रसूल माने नहीं, बल्कि उस डेफिनेशन के मुताबिक माने जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और उस डेफिनेशन में ये भी शामिल है कि ला नबी है बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये सारी बातें उसके अंदर ही शामिल है। लेकिन अमली सतह पर इंसान को अमल पर मोटिवेट करने वाली जो चीज़ है वो ईमान बिल आखिरत है। ईमान बिल आखिरत ना हो, जवाबदेही का एहसास ना हो, बदला मिलने की तवक्को ना हो, तो इंसान जो है वो कभी भी नहीं सुधर सकता। हम आम दुनिया में भी मुशाहदा करते हैं कि जब कैमरे की आंख देख रही होती है, जब वार्डन साहब खड़े देख रहे होते हैं, तो फिर इंसान का रवैया और होता है, और जब ना हो तो फिर इंसान का रवैया और होता है। तो ये फीलिंग कि मैं ऑब्ज़र्व किया जा रहा हूँ, मैं मॉनिटर किया जा रहा हूँ और मैंने जवाब देना है, ये जो फीलिंग है ये इंसान के अमल को दुरुस्त करती है, नहीं तो इंसान दुरुस्त नहीं हो सकता। लेकिन आखिरत के ईमान के हवाले से कुरान मजीद एक ख़ास शान रखता है। कुरान मजीद का कोई सफ़ा भी ऐसा नहीं है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आखिरत का जिक्र ना हो। मोस्ट फ्रीक्वेंट सब्जेक्ट है ये कुरान मजीद। मतलब आप कुरान मजीद कभी ये ट्राई करके देखें, रैंडमली कोई जगह उठाएं और वहाँ देखें तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आखिरत का जिक्र मिलेगा। या तो डायरेक्टली जन्नत दोज़ख अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास की बात हो रही होगी, या फिर सिर्फ इतना ही होगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। अब वो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि जिस तरह पिछली दफ़ा सूरत तग़ाबुन में जब ये अल्फाज आए थे तो हमने देखा था कि देखने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यू आर अंडर माई ऑब्जर्वेशन, मैं तुम्हें मोनिटर कर रहा हूँ। तो मतलब इसका ये है कि तुम मेरे सामने जब पेश हो गए तो फिर मैं तुम्हें पूछ लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये फीलिंग पैदा करना कुरान मजीद का सबसे बुनियादी मकसद नज़र आता है। लेकिन कुरान मजीद की एक ख़ास सूरत है जिसका नाम ही क़ियामा है, जिस सूरत का नाम ही क़ियामत है, आज हम वो पढ़ने लगे हैं। मुझे बड़ी मशहूर सूरत है एक एतबार से, आप में से हर एक ने पूरी, चाहे ज़हन में ना भी मुस्तहज़र हो, इसके शुरू के अल्फाज तो आपने सुने ही होंगे कि ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। क़यामत के जो मौजू है कुरान मजीद में आम तौर पर बिखरा पड़ा होता है। जिस तरह कुरान मजीद में कोई भी मौजू बिखरा पड़ा होता है कि उस मौजू से रिलेटेड कोई भी बात जिस मौके पर
अल्लाह ताला ने कहनी है वो कहनी है, कोई दूसरी बात जब कहनी है तब कहनी है। लेकिन क़यामत से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी खूबसूरती से जामियत के साथ यहाँ समो दी गई हैं इन दो छोटे से रुकूओं में। अब ये जो सूरत है ये इब्तिदाई मक्की सूरत है, और इब्तिदाई मक्की सूरत में सबसे अहम मौजू क़यामत और आखिरत का ही होता था, क्योंकि शुरू में इंसान को ये बावर करवाना कि तुम्हें कोई देखने वाला है, तुम्हें कोई पूछने वाला है। क्यों कि इंसान किस रवैये पर आया कि मनु को पूछने वाला ही नहीं, इस रवैये पे आया हुआ है। तो पहला जो काम है इंसानों को ठीक करने का, एक इंसान हो चाहे इंसानी माशरा हो चाहे इंसानियत हो, वो बात क्या है? मैंने कहा था दो बुनियादी नज़रियात हैं। एक ईमान बिल्लाह की प्रेजेंटेशन इस अंदाज से कि तुम मदर पिदर आज़ाद नहीं हो जो चाहो करते फिरो, बल्कि तुम्हारा एक आका है, तुम उसके ग़ुलाम हो, वो तुम्हारा रब है। ये पहला सबक इंसानों को पढ़ाना, ये इंसानों को, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना बंदे दा पुत्र, वो बनाएगा। नहीं तो वो तो अपनी हदों से बाहर हुए हैं। कुछ हैं कि वो खुद किसी के ग़ुलाम होने की बजाय, किसी को आका मानने की बजाय खुद आका होने का दावा करके दूसरों को अपना गुलाम बना के बैठे हुए हैं। कुछ दूसरे हैं जो दूसरों की गुलामी पर रजामंद होकर बैठे हुए हैं। इंसान में यही तरह के दो तरह के तबकात होते हैं, या दूसरों को गुलाम बना के बैठे होते हैं या दूसरों के गुलाम बन के बैठे होते हैं। ये अल्लाह पर ईमान का जो ये दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो अल्लाह को रब मानने की जो बात है, ये उन सारों को एक साथ मिला के खड़ा कर देता कि ना तुम किसी और के गुलाम हो और ना तुम्हारा कोई गुलाम है, बल्कि तुम सारे सिर्फ एक अल्लाह के गुलाम हो। ये उनके अंदर एक ऐसी एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है जो शर्त अव्वल है किसी भी इस्लाह की। जब तक ये ऊंच नीच खत्म नहीं होगी, जब तक ये डिस्पैरिटी खत्म नहीं होगी, तब तक कुछ माशरे में नहीं हो सकता जो मर्जी कर लें। अगला जो मसला होता है वो क्या होता है कि इंसान को ये सबक पढ़ाया जाए, उसे समझाया जाए कि तुम्हें कोई पूछने वाला है, वो जो रब आका तुम्हारा है उसके सामने तुमने जवाब देना, जाके पेश होना है, और तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला मिलना है। ऐसे नहीं है कि तुम यहाँ जो मर्जी करते फिरो, तुम्हें कोई पूछने वाला ही नहीं। क्योंकि इंसान को जब ये फीलिंग मिल जाए ना कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं, तो वो जानवरों को भी पीछे छोड़ देता है। क्योंकि आगे से आगे बढ़ने की जुस्तजू तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, चाहे वो खैर में बढ़ जाए चाहे वो किसी और तरफ बढ़ जाए। तो इंसान फिर उस हद तक जाता है जहाँ तक जानवर नहीं जाते, और इसके लिए कोई मिसाल देने की भी मेरा ख्याल है आज के दौर में तो कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा इधर उधर ही देख ले और खुद अपनी हम किरदार ही देख ले तो काफ़ी है लिबास समझने के लिए। लेकिन आखिरत के एतबार से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उतर के हिरा से सूए कौम आए, एक नुस्खे कीमिया साथ लाए, तो पूरी एक अथल पथल मच गई वहाँ। पूरा एक माशरे में एक क्लैश सामने आ गया, एक पोलराइजेशन सामने आ गई। पहले एक नजरियाती क्लैश सामने आ गया, बहस शुरू हो गई डिफरेंट, जिसको कुरान ने फरमाया ना अम्मा यतसाअलून अन नबइल अज़ीम, ये किस बारे में आपस में बहस कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछा रहे हैं, उस बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ीना हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, वो जिसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं। और फिर आगे उसका जवाब दिया। तो ये जो खबर थी ना आखिरत की, जो बहुत बड़ी खबर थी। हालांकि आप जरा अंदाजा करें कि क्या कुरैश मक्का आखिरत के मुनकर थे? मुनकर नहीं थे। जिस तरह वो अल्लाह के मुनकर नहीं थे, इस तरह वो आखिरत के मुनकर नहीं थे, आखिरत को तो तस्लीम करते थे। तभी तो से समझते थे ना कि ये जो फरिश्ते हैं जो हमारी शिफात करेंगे, वो आखिरत में जाके शिफात करनी थे ना उन्होंने, तो आखिरत समझते थे, लेकिन वो अपनी ही कोई डेफिनेशन बनाई हुई थी। अब ये जो डेफिनेशन यहाँ इस सूरत में आएगी, इस डेफिनेशन के साथ जब आखिरत का नजरिया पेश किया गया उनके सामने, जो उनके अमल को सही करने का एक डिमांड उनके सामने रखता था, तो ये वो नजरिया था जिसने उनको अथल पथल मचा दी सारी। और अब उनके दरमियान पूरी एक बहस शुरू हो गई, जिसे मौलाना अली ने कहा है ना, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। अब वो सारा पोलराइजेशन हो गई, राइट एक तरफ, लेफ्ट एक तरफ, सही एक तरफ, गलत एक तरफ, सारे माशरे को उसने काट के रख दिया दो हिस्सों में, पूरी तरह वाज़ेह तौर पे तकसीम करके रख दिया उन 13 सालों में। अब ये जो शुरू की सूरतें थी कुरान की, ये ऐसी थी जिन्होंने सदियों का लगा हुआ जंग उतारा है। इनकी मिसाल आप ऐसे समझें, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई कि शुरू में जब पहाड़ से चश्मे निकलते हैं और दरिया, पहाड़ी दरिया जो होते हैं, उनका जोश खरोश जोर बहुत होता है ग्रेविटी की वजह से भी, वो बड़े बड़े पत्थर बहा के ले जाते हैं, बड़े बड़े तख्त बहा देते हैं वो, आज की ज़ुबान में अगर मैं आपके सामने कहूँ, और बड़े बड़े लगे जंग उतार देता है वो।
सदियों का जंग उनके ऊपर लगा हुआ था। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद से कोई नबी उनके पास नहीं आया। इतना अरसा उन्होंने बगैर आसमानी वही के अपनी ज़िंदगी गुजार के पूरी तरह अपने आप को आलूदा कर लिया। और कुरान मजीद ने कैसे उनको साफ किया इस ज़ोरदार आवाज़ से जो इस सूरत के अंदर हमें नज़र आएगी। और इसमें एक खिताब का सा अंदाज होगा, और वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह जिस तरह जोशीला खतीब जो है वो खिताब करता है और अपने जो सामईन है उनको किसी बात पर आमादा करने के लिए और कायल और मायल करने के लिए पूरा जोर लगाता है। रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब खिताब होता है तो आप अंदाज़ा करें इसकी क्या शान होगी। अब देखिए वो शुरू कैसे होता है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। बड़ा ही ख़ास अंदाज़ है कुरान का, मक्की कुरान में एक ख़ास अंदाज आता है, यानी कि बात शुरू ही नहीं से हो रही है। जी कैसी बात होती है जो शुरू ही नहीं से हो? कभी आपने कोई ऐसी बात देखी जो आए और बात शुरू नहीं से करे, कोई खिताब ही नहीं से शुरू हो? जी इसका एक ख़ास पस मंज़र है। पस मंज़र क्या है कि मुख्तलिफ लोग आपस में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई कहता है ओ नहीं क़यामत की उम्मत है, कुछ भी नहीं होना, वो बात है भला मार के मिट्टी हो गए, भला दोबारा जिंदा हो सकता, कुछ नहीं होना। दूसरा कहता है नहीं होना तो है लेकिन पूछ कछ कोई नहीं होनी है, अल्लाह बख्शना आ रहा है, सारे ने बख्श देना होना। तीसरा कहता है नहीं अल्लाह तो इतना, नाउज़ुबिल्लाह मैं जरा सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये अल्लाह की बेटियां हैं जो हमें अल्लाह ताला से बचा लेंगे। चौथा आ जाता है, वो कहता है नहीं यार, असल में हमें क्या ज़रूरत है कि कोई हमें बचाए, हम खुद ही बड़ी शय हैं, हम चहीते हैं, हम फलां की औलाद हैं, हम फलां के ग्रोह से हैं, हम तो वैसे ही बख्शे बख्शाए। फिर एक और आ जाता है, कहता नहीं असल में हम ना भी बख्शे बख्शाए हों, अगर हमें अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेगा, बाकियों को कहेगा तो फिर बाकी माइंड करेंगे, तो लिहाजा हमें टोकन पनिशमेंट दी जाएगी सारों को दिखाने के लिए ना, बस जन्म के एक दरवाजे डाल के दूसरे दरवाजे फटाफट निकाल देंगे ताकि लोगों को बस शो हो जाए कि इनको भी कुछ कह दिया। अल्टीमेटली क्या होना है, सानू कुछ नहीं होनी, सबका नेट रिजल्ट क्या, सानू कुछ नहीं होनी। अब वो सारी आपस में बहसें कर रहे हैं, उन सारी बहसों के दौरान आप यूं समझें कि शख्स एक बाहर से आए, हम सारे किसी बारे में डिबेट कर रहे हो, आप कुछ कह रहे हो, आप कुछ, सारे हम डिफरेंट बात कर रहे हो। बाहर से एक बंदा आए, हमारी बात सुनने से पहले ही उसे पता हो गया हम क्या बात कर रहे हैं, उसे जरूरत ही नहीं कि हमारी बात सुने। वो आते कहे नहीं मैं तुम्हें ऐसा ही बात बताता हूँ, ये अंदाज होता, बात समझ रहे? तो कुरान मजीद असल में वो जितने भी नजरियात हैं क़यामत के बारे में, नेगेटिव नजरियात हैं, वो जितने भी अल्टर्ड नजरियात हैं, उस नजरिए से जो यहाँ पेश किया जा रहा है, उन नजरियात के हामिलीन को कुरान मजीद एक ला से काट रहा है। और नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वही ला है जो ला इलाहा इल्लल्लाह में जिसमें शुरू में ला आ जाता ना, जिससे मिलता जुलता असर रखने वाला एक ला है, बाकी सारे नजरियात को काट के रख देता है। ला नहीं उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। अच्छा अब देखें, एक तो आपके नजरियात को काट के अपनी कोई बात पेश की जाए, अब जब अपनी बात पेश की जाएगी तो उसमें ज़रा अंदाज़ा देखें कि 3 तरह के इशू हो सकते हैं आखिरत के हवाले से। पहला सवाल ये पैदा हो सकता है, और ये आज के मौजू को समझने के लिए भी बड़ा अहम है और आखिरत के पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए बड़ा अहम है। ये 3 सवाल ज़रा ध्यान से सुनें। पहला सवाल ये पैदा हो सकता है कि आखिरत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पहली तो बहस ये होनी चाहिए कि आखिरत होनी भी चाहिए कि नहीं। अगर बंदा ये महसूस करे कि नहीं होनी तो चाहिए, तो फिर अगला सवाल ये पैदा हो जाता है कि हो भी सकती है कि नहीं। एक चीज़ होनी तो चाहिए लेकिन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगला सवाल ये है कि हो सकती है कि नहीं। तो पहला क्या सवाल था जी, होनी चाहिए कि नहीं, शुड बी और नॉट। अब अगला है हो भी सकती है कि नहीं, ठीक है ना, ये कैन भी और कुड भी आप लगा लें। अब तीसरी बात ये आ जाएगी कि अच्छा होनी भी चाहिए, हो भी सकती है, होगी कि नहीं होगी। ये अगला सबसे अहम सवाल है कि होनी तो चाहिए, हो भी सकती है। ये दोनों चीजें तो बंदा अपनी मंतक से पहुंच जाएगा ना, अकली दलाइल से पहुंच जाएगा, लेकिन ये यकीन कि नहीं पुत्र हो नहीं है, ये जो फीलिंग है ना, ये है असल जो इंसान के अमल को दुरुस्त करेगी। बाकी दोनों चीजें इंसान के अमल को दुरुस्त नहीं कर सकती। हाँ, फिक्र पर कुछ ना कुछ असरात तो मुरतब कर सकती है, लेकिन इंसान उस पर गालिब आ सकता है जब तक उसे ये यकीन नहीं होगा कि नहीं होनी है। अब ये 3 बुनियादी सवाल हैं जिनको अल्लाह ताला ने पहले तीनों आयात में अल्लाह ताला ने जवाब दे के रख दिया। कमाल ही अल्लाह ताला की जामियत है यहाँ बयान की।
अब इन तीनों सवालों में आप ये सोच रहे होंगे कि तरतीब तो यही होनी चाहिए कि पहले किसी को साबित किया जाए कि होनी चाहिए, और फिर साबित किया जाए कि हो सकती है, और फिर साबित किया जाए कि होनी है। लेकिन अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ताला पहली दो बातों का जवाब देने से पहले ये कह रहा है कि होनी है। क्या मतलब? ये तुम्हें समझ आए ना आए कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तुम्हें ये भी समझ आए ना आए कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये तो सारी बहस है ना। इन सारी बहस से बालातर हो के तुम्हें समझ आए ना आए, मैं तुम्हें कह रहा हूं होनी है, बाकी सारी बातें साइड पे। रब्बुल इज्जत तुम्हारा आका तुम्हें कह रहा है होनी है, होनी चाहिए, हो सकता है, बहस लाता है। फर्ज करें कोविड का जमाना है, बच्चे सोच रहे हैं कि यार 2010 में भी एक दफा जब दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो इम्तिहान जो है वो नहीं हुए थे, इस दफा पता नहीं इम्तिहान होने कि नहीं होने। अब बच्चे बहस कर रहे हैं आपस में, कोई बच्चे कहते नहीं नहीं यार होने तो चाहिए, इससे तो ज्यादती हो जाएगी अगर नहीं होंगे तो। कुछ और कह रहे हैं यार हो ही नहीं सकते, होने चाहिए, तुम्हारी बात सही है लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, देखो हालात देखो कैसे हैं, नहीं हो सकते। ये दोनों वैसे कर रहे हैं। उस्ताद आता है, उसके बाद दोनों रस्ते हैं, एक ये कि पहले उसे कायल करे, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए उन्हें कायल करे कि होना चाहिए, और फिर जो सोचते हैं नहीं हो सकता उन्हें भी कायल करे कि नहीं हो सकता है, और फिर बताए फाइनल अपनी डिक्लेरेशन दे के होनी है। लेकिन एक शहाना अंदाज क्या है, आते ही कहे कि नहीं ताड़ी पैसा साइड दे, होनी है। तो अल्लाह ताला ने सारी पैसे साइड में कर दी। अकली दलाल तुम्हें देंगे भी, तुम्हें कायल भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन पहले सबसे एक बात सुन लो, उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। अच्छा, अगला बात, अगला पॉइंट इसमें क्या है? एक सादा अंदाज हो सकता था कहने का कि नहीं नहीं क़यामत होनी है, नहीं नहीं मैं कह रहा हूं क़यामत होनी है। यहां अंदाज क्या है? उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूं क़यामत के दिन की। यानी कि कसम तो उस चीज पर खाई जाती है ना कि जो बहुत ही ज्यादा यकीनी हो, इतनी ज्यादा वाज़े और साबित हो कि किसी और चीज के सबूत के तौर पर पेश की जा सके। कसम तो उस चीज की उठाते हैं जो इतनी ज्यादा साबित हो कि दूसरे के सबूत के तौर पर काम आ सके। अब वो तो आखिरत के बारे में ही कंफ्यूजन का शिकार है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो क्लैरिटी पेश कर रहे हैं उनके सामने, वो देखें कि ये इट्स सो क्लियर, ये इस कदर साबित शुदा हकीकत है कि मैं इसकी कसम उठाता हूं। बात समझ रहे हैं? अंदाजा करें इसमें जोर कितना। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, इस पर आप मजीद जितनी मिसालें अपने ज़हन में लाते रहेंगे, बात मजीद उतनी वाज़ेह होती चली जाएगी। किसी जगह कोई वाक़या हुआ है और उस जगह एक फलां बंदा पेश था, मौजूद था कि नहीं था, इस पर बहस हो रही है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये वहाँ मौजूद था, कुछ कह रहे हैं नहीं था, ये वो सारा। लेकिन कोई बंदा उसको गवाह के तौर पे पेश करता कि यार इसका वहां मौजूद होना इस कदर साबित है कि इसको गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता है। तो गवाह पर तो उसी को पेश किया जा सकता है ना कि जिसका साबित हो कि वहां था, जिसका वाकई होना साबित हो। तो अल्लाह ताला के नजदीक वो इस कदर साबित शुदा हकीकत है कि उसको कसम के तौर पर पेश कर रहे हैं। उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, और आगे क्या बात की जा रही है? वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, नहीं नहीं मैं तो कसम उठाता हूं नफ्से लव्वामा की। अब जरा आप अंदाजा करें, पहली कसम उठाई है तो कोई शक रहना तो नहीं चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है तो पीछे कोई शक बाकी रह जाता? नहीं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं कि जिनके शक का मर्ज बहुत ज्यादा है, और वो खुद अल्लाह ताला के बारे में ही पूरी तरह पूरी यकीन नहीं है, तो अल्लाह ताला के कहने की वजह से आखिरत पर कैसे पूरी यकीन हो जाएंगे? तो अल्लाह ताला उन्हें एक ऐसी बात की दलील दे रहा है जो उनके पास है, जिसके लिए उन्हें किसी दलील की जरूरत नहीं है, कोई मंतक की दलील की जरूरत नहीं है। वो चीज हम सबके पास क्या है? हमारा ज़मीर, जो अंदर से हमें मरामत करता है, हमें बताता है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। इसके लिए किसी मंतक की दलील की जरूरत है नहीं। ये पहली 3 आयतों में सारा मौजू है, आगे तो फिर एक शान के साथ बयान है ना उसका। ये पहली 3 आयतें अगर आप सही तरह समझ लेंगे तो सारी बात समझ आएगी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, नहीं नहीं मैं तो कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो तुम्हें अंदर से मलामत करता ना, उसकी। अब अगर बंदा खुद से कोई चीज सोच रहा हो और उसे पता हो कि मैंने तो ये किसी से बात शेयर की नहीं, तो ये तो मेरे अंदर की बात है, अचानक से दूसरा बंदा जब उसके अंदर की बात उसे अचानक से बता देना, तो एक दफा वो अंदर से हिल जाता है कि यार इसको कैसे पता चला, ये तो मैं खुद सोच रहा था।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मेरे अंदर एक चीज़ है जो हमने अगर किसी से शेयर नहीं भी की तो अल्लाह ताला आपको मुझे उसका बता रहा है। वो जो तुम्हें अंदर से मलामत करता है उसकी गवाही, और उसकी गवाही तो को तो तुम तस्लीम करते हो, उसके तो मुनकर नहीं हो ना तुम। आज अल्लाह ताला के मुनकर होंगे, आखिरत के भी मुनकर होंगे, लेकिन इस नेकी और बदी की तमीज़ का मुनकर होना ये कोई आसान बात नहीं है। अगर कोई इसका इनकार करने की जरूरत करता भी है तो वो किसी ना किसी एतबार से किसी और डायमेंशन में इसका इकरार ही कर रहा होता है। इसका इनकार करने के लिए भी अपने जो दलाइल ला रहा होता है, जो आज के एथिस्टिक मोरालिटी है पूरी, वो इसी के ऊपर है। इसका इनकार करने के लिए भी किसी और चीज़ के दलाइल ला रहा होता है। अभी रिसेंटली एक डिबेट सुनने को मिली, कैसर अहमद राजा हैं फेसबुक पर, एक इस्लामिक डिफेंडर है इस्लामिक थियोलॉजी के, उनकी डिबेट थी एक एथिस्ट के साथ मोरालिटी के ऊपर, इस्लामिक मोरालिटी वर्सेस एथिस्टिक मोरालिटी। तकरीबन 2 घंटे की उनकी बहस थी। अब वो जो एथिस्टिक मोरालिटी वाला बंदा था, जो एथिज्म का मानने वाला है, वो अपने दलाइल क्या दे रहा है कि इस्लाम के नुक्स बता रहा है कि इसमें औरतों पर बड़ा जुल्म होता है, इस पर बच्चियों के साथ ऐसे होता है, इसमें औरत को मारने की भी इजाजत है, इसमें ये है वो है, ये सारे दलाइल दे रहा है। अच्छा, लेकिन आप थोड़ा सा जरा इसका तजिया करें कि इसका मतलब है कि वो ये समझ रहा है कि औरत के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसके नजदीक भी कोई नेकी और बदी है जिसके पैमाने पर वो नाप के कोई ऑर्डर इशू कर रहा है। इसका मतलब है वो पैमाना है, उस पैमाने की कसम उठाई जा रही। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। अब नफ्स आपको पता है 3 तरह का है कुरान में जिसका जिक्र आता है। एक नफ्स मुतमइन्ना है, एक नफ्स अम्मारा है। नफ्स मुतमइन्ना तो वो है जो अल्लाह ताला हमारा बना दे, जिसका पिछली दफा हमने जिक्र किया था कि इंसान की रूह जिस्म पर गालिब आ जाए और उसका नफ्स उसके काबू में और कंट्रोल में आ जाए और अल्लाह ताला की मर्जी पर उसे चलाने में मददगार हो। लेकिन दूसरी तरफ नफ्स अम्मारा है जिसके कंट्रोल में इंसान अपनी हस्ती दे दे और वो उसे लेके जिधर मर्जी दौड़ता फिरे। आप दूर से देखें, एक शख्स जो है वो घोड़े पर दौड़ता हुआ इधर से आ रहा हो, घोड़े पर सवार, दूसरा बंदा एक इधर से आ रहा हो। कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई सामने आपने जो सीन देखा उसको डिस्क्राइब करें, तो अगर आपने ऐसा देखा होगा कि राइट साइड से जो बंदा आ रहा है वो घोड़सवारी के तौर पर घोड़े को दौड़ा के पूरी तरह आ रहा है, तो आप कहेंगे कि मैंने वहां से एक घोड़सवार आते हुए देखा। दूसरी तरफ से आप देखें कि एक बिल्कुल अनाड़ी आदमी जो पहली दफा घोड़े पे बैठ गया और घोड़ा उसे लेके दौड़ रहा है और वो बेचारा गिरने को पड़ रहा है और उसके काबू में नहीं है, बल्कि घोड़ा उसको लेके दौड़ रहा है किसी तरह, तो आप कभी किसी भी तरह उसे घोड़सवार कहेंगे? सोचें जरा, वो घोड़सवार नहीं है बल्कि घोड़ा उसे लेके इधर उधर दौड़ रहा है और वो तो बेचारा वैसे बस ऊपर किसी ने शायद उसे बिठा दिया है। अभी ये हालत है उसकी। अब इंसान जिंदगी में जो सफर कर रहा है, ये 2 मिसालों में से एक मिसाल हो सकती है। एक ये है कि वो अपने घोड़े पर कंट्रोल जमा के चल रहा है और दूसरा है कि उसका घोड़ा उसे लेके इधर उधर फिर रहा है और उसे कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो एक नफ्स मुतमइन्ना है और एक नफ्स अम्मारा है। दरमियान में जो कैफियत है ना, वो है नफ्स लवामा की, कि अभी कशमकश जारी है। नफ्स है, उसकी मरगूबात है, उसकी ख्वाहिशात है कि वो अपना जोर लगा रही हैं, और इंसान के रूहानी जज्बात हैं कि वो अपना जोर लगा रहे हैं। ये जो एक कशमकश की कैफियत है ना, जो मैच लगा हुआ है, अभी जीत हार का फैसला नहीं हुआ, अभी लड़ाई दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, ये है असल हॉट इशू। इंसान का सबसे बड़ा हॉट इशू ये है, उसकी अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। अब इसकी आखिर से दलील क्या बनती है वो बात करके हम आगे चलेंगे, और वो सबसे अहम बात है इस पूरे ईमान के मौजू के एतबार से। आपको याद है ईमान बिल्लाह के हवाले से मैंने एक दफ़ा पिछली दफ़ा आपके सामने बात रखी थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही इंसान को ये बताता है कि एक्सीडेंट्स ऑलवेज कॉज डिस्ट्रक्शन, और चूंकि ये पूरी कायनात कंस्ट्रक्शन है, लिहाजा ये बगैर किसी के बनाए नहीं बन सकती, और चूंकि ये पूरी कायनात सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि तुम्हारे फायदे में जा रही है, लिहाजा वो बनाने वाला कोई तुम्हारा अपना है, तुम्हारा मोहसिन है। यहीं से हम बात पर चले थे ना। इसी तरह ईमान बिल आखिरत के ज़िमन में जरा आप सुनिए, जब इंसान गौर व फिक्र करते हुए इस नतीजे तक पहुंचता है ना कि कोई है जो मेरा अपना है, तो इंसान अपने अंदर महसूस करता है कि उस हस्ती का शुक्र अदा करने का जज्बा एक मेरे अंदर मौजूद है, उससे मोहब्बत का एक जज्बा मेरे अंदर मौजूद है। तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो अपने अंदर जब जायजा ले रहा होता है ना, टटोल रहा होता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं फरोल रहा होता है, तो उसे एक और चीज़ उसके हाथ आ जाती है। वो क्या होती है? नेकी और बदी की तमीज़। वो महसूस करता है कि कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं
जो करके मेरे दिल को बड़ा सुकून होता है, अंदर से ही कोई मुझे शाबाशी देता है। और कुछ ऐसे हरकत हैं जो जब मुझसे सरजद हो जाती हैं तो अंदर से ही कोई मुझे टोकता है, कोई मुझे मलामत करता है कि तूने क्या कर दिया। पूरी तारीख इंसानी में और पूरे ग्लोब पर जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं, सच अच्छा है, झूठ बुरा है, इंसानी हमदर्दी अच्छी है, जुल्म ज़्यादती बुरी है, अच्छे अखलाक अच्छे हैं, बुरा अखलाक बुरा है। ये पूरा एक तस्वर है सामने। अदल व इंसाफ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खड़े होना, कुर्बानी देना, ये अच्छा लगता है लोगों को, हिट होती है चीज़। और बुज़दिली और कम हिम्मती से अपने फ़ायदे के लिए, वक्ती तौर पर अपने आप को बचाने के लिए दुम दबा के भाग जाना, ये बुरा रवैया होता है। इसको कोई भी हीरोइस्टिक स्टाइल नहीं कहता, कोई भी नहीं इसको हीरोइज्म कहता। लिहाजा ये जो दो एस्पेक्ट हैं लाइफ के, ये अंदर उसे नजर आते हैं कि यार ये कुछ चक्कर है। मेरे अंदर एक आवाज है वो कहती है कि खिंच ले, नप ले, और दूसरी एक आवाज है वो कहती है दे दे, छड़ दे। ये अंदर मेरे एक कश्मकश है, पता नहीं चक्कर क्या है। फिर जब वो इस कश्मकश से बाहर देखता है ना इंसानों को, तो वो देखता है दो तरह के इंसान है। एक वो है जो बाज़मीर अफराद है, एक वो है जो बेज़मीर अफराद है, सादी सी बात। एक वो है जो मफाद परस्त तबकात है, एक वो है जो बेलोस अफराद है। एक वो है जो अपना लोगों को दे के अपनी सारी जिंदगी लोगों की हमदर्दी में, लोगों के लिए कुर्बानियां करते हुए गुजार देते हैं। और दूसरे वो है जो दूसरों का हक गसब करते हुए, लूटते हुए लोगों को, पूरे पूरे मुल्कों और कौमों को लूटते हुए अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। ये दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक वो है जिसने दुनिया में कुछ जमा नहीं किया, जो कुछ था वो गरीबों के लिए उसने सारा कुछ लुटा दिया। दूसरा वो है कि जिसने सारा कुछ हमसे चूस लिया, रहती नस्लों तक उसके खत्म ना हो, लेकिन उसकी हवा से खत्म नहीं हो रही। दो तरह के लोग हमें नजर आते हैं कि नहीं नजर आते? कौन सा इंसानी माशरा है जहां ये दो तरह के लोग नहीं होते? बताएं जरा। हर माशरे में होते हैं। जब वो ये देखते हैं ना, तो फिर अगला नतीजा वो उसके जहन में ये निकलता है कि यार होना तो ये चाहिए कि अच्छों के साथ अच्छा होना चाहिए, बुरों के साथ बुरा होना चाहिए। अच्छों के साथ अच्छा होना चाहिए, बुरों के साथ बुरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस कहती है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अमल और रद्द-ए-अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। चलो साइंस नहीं भी पढ़ी किसी ने, डार्विन ने आके ये बताया, तो उससे पहले क्या इंसानों को नहीं पता था कि अदले का बदला होता है, टिट फॉर टैट होता है? सोचे ना, ये तो पहले से लोगों को ये आम मुशाहिदे और मुहावरे की बात है, जो बोगे वही काटोगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान अमाल अच्छे करे लेकिन उसके साथ नतीजा उसके साथ बुरा हो, और दूसरा इंसान करतूत बुरे करे लेकिन उसके साथ दुनिया में अच्छा हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। बच्चों की जितनी कहानियां हैं, लोक कहानियां हैं, किस्से हैं, मुख्तलिफ तहजीबों और तमद्दुनों में जो मुहावरे मशहूर हैं, जो भी मामलात हैं, वो सारे देखें क्या इसी के ऊपर नहीं? जितने नावल लिखे गए, जितने अफसाने लिखे गए, जितने ड्रामे बनाए गए, जितनी फिल्में बनाई गई, वो सब इसके ऊपर नहीं? गौर करें आप। मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि कभी अगर आप अपने बच्चे को ये कहानी सुना के देखें, कभी ये तजर्बा करके देखें, बच्चे को इस तरीके से कहानी सुनाएं कि एक गाँव था, वहाँ एक बंदा था, वो बड़ा अच्छा था, लोगों के काम आता था, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आता था, लोगों की हमदर्दी की खातिर वो अपना माल भी देता था, ये करता था, वो करता था। दूसरा एक बंदा था, वो बड़ा जालिम था, लोगों के साथ ऐसे करता था। करते करते आप कहानी का एंड बच्चे के सामने ये करके देखें जरा कि वो हार गया और वो जीत गया, तो इसकी कैफियत बिल्कुल ऐसे होगी जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। फिल्म शुरू हो कि विलन जो है वो बड़ा गुस्से में है और हीरो के ऊपर जुल्म कर रहा है। हीरो जो है वो बड़े अच्छे अखलाक का होगा, इंसानों के काम आता होगा, विलन के पीछे भी दौड़ रहा होगा तो कोशिश करेगा कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। विलन जाते जाते सारों को मार के दौड़ रहा होगा। ये सादी चीजें बड़ी गौर तलब है, आखिर क्यों है ऐसे? करते करते आप ये देखें कि विलन ने जो है ना वो हीरो के अब्बू को मार दिया, हीरो की अम्मी को मार दिया, हीरो की बहन को मार दिया, भाई को मार दिया। करते करते उसने हीरो को ही मार दिया। आप फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, 2.5 घंटे की फिल्म है, पूरी होने लगी है। हीरो साहब भी मार गए और विलन साहब जो है वो कैमरे की तरफ आंख करके यस विक्ट्री का निशान बनाते हैं और आगे लिखा आ जाता है दाएं। दाएं फिल्म हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी?
फ्लॉप जाएगी, पक्की फ्लॉप। बल्कि आप अगर घर बैठे देख रहे हो तो आप टीवी तोड़ेंगे यार, क्या 2.5 घंटे इसमें जाएगी मेरे फजूल। ऐसे ही है ना, कभी ये हिट हो सकती है, फ्लॉप जाएगी ना। जबकि इसके मुकाबले में एक दूसरी चीज देखें कि आप एक ट्रेलर देखते हैं, फिल्म का ट्रेलर भी होता है ना, ड्रामे का फिल्म का ट्रेलर भी होता है ना। ट्रेलर में हमेशा क्या होता है, जरा गौर करें, हीरो को मार पड़ रही होती है, हीरो को ट्रेलर में मार पड़ती है, विलन ट्रेलर में अपना गुस्सा दिखा रहा होता है और ट्रेलर में अपने जुल्म दिखा रहा होता है। ट्रेलर में कभी नहीं दिखाया जाता कि हीरो की जीत हो गई और विलन की हार हो गई। कभी ट्रेलर में दिखाया? जो ट्रेलर में दिखा दे फिल्म कौन देखेगा? क्या ख्याल है? लोग पता लगा चैन होना यार, चढ़ो यार, ऐसे ही है ना। ट्रेलर में कभी नहीं दिखाया जाता, जबकि फिल्म की मैंने मिसाल आपके सामने रख दी। अब जरा इस कायनात पर जरा देखें और अपने आप से एक सवाल पूछें, इज दिस मूवी और ए ट्रेलर? सादा सा सवाल है, ये आपने अपने आप से पूछना है कि ये पूरी मूवी है या ट्रेलर है, ये पूरी कहानी है या सिर्फ उसका टीजर है, क्या है? सोचे। अगर ये पूरी मूवी है तो बड़ी फ्लॉप मूवी है, बनाने वाले ने बड़ी फजूल मूवी बनाई। इससे बड़ी फ्लॉप तो कोई है नहीं कि जहां जुल्म करने वाले ऊपर से ऊपर निकल जाते हैं, जहां जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले वो पीछे से पीछे दबते चले जाते हैं और तनहा रह जाते हैं। क्या अभी 2 हफ्ते पहले हमने मुहर्रम के वाकये में यही नहीं देखा? सोचे ना, अगर आखिरत नहीं है फर्ज करो, तो फिर जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई? सोचे ना। इसकी मिसाल आप ऐसे समझे, एक शख्स मक्के में रहता है, वो बचपन से सुनता आया है कि हाशमियों के वो नौजवान बड़े ही अच्छे हैं, बड़े अच्छे अखलाक के हैं, यतीम पैदा हुए थे लेकिन यतीमों की सरपरस्ती करते हैं, इनकी वालदा बेवा थी लेकिन बेवाओं की खबरगिरी करते हैं, बकरियां चलाते थे ना तब भी आके अपने मोहल्ले की जो बेवा खवातीन थी उनसे पूछते थे कि मरी कोई काम हुए थे दसना। तब भी अपने जो मोहल्ले के यतीम बच्चे थे उनको कहते थे वो पुत्र परेशान नहीं होना, मैं तेरे नाल को मसला है वो दसे। पैसे तो कोई नहीं थे उनके पास, लेकिन इंसानी हमदर्दी दिल के अंदर कोट कोट के भरी हुई थी। जैसे ही उनके पास पैसे आ गए और मक्के के सबसे लेविश घर में सबसे ऊंची खातून के साथ इनका ब्याह हो गया, इनकी शादी हो गई, दुनिया की सारी आसाइशें इनको मिल गई, लेकिन उन्होंने उसे अपनी ज़ाती मफाद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने तो इंसानी हमदर्दी की खातर वो कुर्बान करते रहे, सारों से अच्छे अखलाक से पेश आए। तिजारत में इनसे बड़ा अमानतदार कोई नहीं, इनके माशरे ने इनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया। ऐसी हस्ती हैं। और उनकी दोस्ती है एक शख्स से, वो भी बनु तैम के एक शख्स है, और उनके बारे में भी माएँ कहती हैं अपने बच्चों को कि कभी जाके वो बकर की दुकान पे बैठा करो, कोई अकल की बात आए तुम्हारे यार। वो भी हमेशा गुलामों का साथ देते हैं, गुलामों को आज़ाद करते हैं, जब किसी मकरूज को देखते हैं उसका साथ देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं ये 2 सरदार हैं, अमीर घरानों में पैदा हुए, लेकिन कभी इन्होंने दौलत जो है वो किसी दूसरे के ऊपर खर्च नहीं की। इतना पैसा है इनके पास कि रहती नस्लें इनकी खा जाएं, लेकिन करप्ट लोग हैं। बैतुल्लाह को चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं तो बीच में से ये खा जाते हैं, पैसे लेके लोगों से वापस नहीं करते उनको। ये सारी इनकी हरकतें हैं। बद अखलाक किस्म के लोग हैं, लोगों पर बहतानबाजी करना, लोगों की इज्जत उछालना, प्रोपोगंडे करना झूठे, चुगलियां खाते फिरना। हम माजिम मशाइम बिन अमीम सुना नहीं हमने? ये सारी बातें क्या है? ऐसे गंदे अखलाक के लोग हैं ये। वो बंदा कुछ सालों के लिए ना शहर से बाहर चला जाता है किसी काम के सिलसिले में, एक दिन वापस आता है तो वो अजीब मंजर देखता है कि वो बुरे लोग जो हैं वो तो बने हुए हैं सरदार, और वो जो अच्छे लोग हैं उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर ओजड़ी रखी जा रही है, वो उनके साथ जो बुरे रवैये हो रहे हैं। अब मुझे बताएं, वो शख्स जो है जो ये देखेगा कि ये क्या हो रहा है, वो क्या सोचेगा कि हाँ नहीं होना चाहिए था जो हो रहा? नहीं, अच्छों के साथ तो अच्छा होना चाहिए था ना, बुरों के साथ तो बुरा होना चाहिए था। यही मिसाल आप पिछले मुहर्रम के वाक़े की लें। एक न्यूट्रल बंदा बन के आप सोचे ना, एक सादे तारीख के तालिब इल्म के तौर पर सोचे, तो बताएं कौन फायदे में, कौन नफे में रहा, कौन नुकसान में रहा, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन अकेला रह गया,
कौन दुनिया में तन्हा रह गया? किसके अपने भी उसे छोड़ गए? किससे लोग वादे करके फिर गए? अकेला छोड़ दिया उसे। और कौन दूसरा था जो काबिज हो गया, इसने सारा कुछ हथिया लिया? वन। अब जरा अपने आप से वो सवाल पूछे ना कि ये क्या चल रहा है दुनिया में, क्या ऐसे ही होना चाहिए? नहीं नहीं, उसके अंदर से एक आवाज आएगी कि वो बनाने वाली जात जिसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान तो बैलेंस कायम किया, जिसने जमीन और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स को तो पूरी तरह बैलेंस किया, कायनात की हर चीज में तो उसने बैलेंस बनाया। उसने इलेक्ट्रिकल लेवल पर, उसने ग्रेविटेशनल लेवल पर, उसने केमिकल लेवल पर, उसने वाटर साइकिल बनाया, कार्बन साइकिल, ये सारे साइकिल, हर चीज तो उसने पूरी कायनात बनाई बैलेंस पर, उस बनाने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो उसने यहां आके इतना बड़ा जुल्म छोड़ दिया कि पूरी कायनात जिस इंसान के लिए बनाई वो जो मर्जी करता फिरे। ये कैसी बात हुई? ये कैसा एक फजूल सा नजरिया हुआ? ये कैसे हो सकता? तो उसके अंदर से एक प्यास उठेगी, नहीं नहीं नहीं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, रब्बा सब कुछ तूने बेकार पैदा नहीं किया, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तू पाक है कि तू ऐसा कोई फजूल सा काम हो, नहीं नहीं, तू तो इस कमी कोताही से पाक है, कोई फ्लॉ रह जाए तेरी क्रिएशन में, नहीं नहीं, तू तो इससे पाक है। फ़क़िना अज़ाबन नार, बस तू हमें आके अज़ाब से बचा ले। क्या मतलब? वो दूसरों को जब गौर कर रहे हैं ना तो अपने आप से गाफिल नहीं है। अपने किरदार को जब देखते हैं तो महसूस होता है गलतियां तो हमसे भी हो जाती हैं, कमियां कोताहियां तो हम में भी हैं, ज्यादती तो हम भी कर बैठते हैं कभी, कहीं हम ना पकड़े जाएं। उन्हें अपनी फिक्र होती है, उनका अपना ज़मीर अंदर से मलामत कर रहा होता है, जिस पर फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूं उस नफ्स की जो तुम्हें अंदर से मलामत करता है, ज़मीर की। अब आगे देखें जरा, तब दो बातें हो गई। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने कसम उठाकर कहा कि होनी है, और दूसरी एक साबित हो गई कि होनी चाहिए, भाई ना हो तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। अब आखिरी बात आ गई कि हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। उसको देखें अल्लाह ताला कैसे कह रहे हैं, अहसबुल इंसान वल्लम नजमा इज़ामा, क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे? आके हड्डियां पीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उड़ा के कहता है कि इसको कौन जिंदा करेगा? गली सड़ियाँ हड्डियाँ ला के इस तरह बातें करता, आपस में एक दूसरे को पता है। मैं तुम्हें बताऊं, एक बंदा है वो कहता है मुर्दे जिंदा हो गया, हाँ ये कैसे हो सकता है? हाई हाथ है निमात हुआ दूर, बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है जिसका तुम हमें बुला रहे हो। ये ऐसी बातें कर रहे हैं ना। अयहसबुल इंसान वल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं कर सकेंगे? यहाँ लफ्ज इस पर जरा गौर दे, हड्डियों पर। भला नहीं नहीं, बल्कि कादिरीना, हम तो कादिर हैं, अला अन नुसव्विया बनाना, इस पर भी कि उसके उंगलियों के पोर पोर को दोबारा बना दे। मैं समझता हूँ जिस जमाने में कहा गया उस जमाने में इसकी जो हैवीनेस है वो शायद उतनी ज्यादा वाज़ेह ना हो सकती है जितनी आज हो सकती है। इंसानों के इस फिंगरप्रिंट की अहमियत क्या है आप अंदाजा कर सकते हैं? आज के दौर में सारा कुछ ही इसे उंगली के छापे में है। अल्लाह ताला के काम देखें, और करोड़ों अफराद हैं और सारों का इलाजा। लेकिन एक और बात समझें, दो आइडेंटिकल ट्विंस हो ना, जो माँ के पेट से आए, उनकी शक्ल सेम, उनका रंग सेम, उनकी आवाज सेम, उनके कद सेम, उनका सब कुछ सेम, ये उनका भी सेम नहीं होता। कैसा? इससे मजीद एक स्टेप आगे जाए, हाइपोथेटिकली मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा दोबारा से अपने माँ के पेट से बन के आए ना, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, तो आपको ये पता है ये जो हमारे बनते हैं ये कैसे बनते हैं? ये बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वहां वो घूमता फिरता रहता है, मूवमेंट होती है उसकी रोटेशनल, उस मूवमेंट से ये पूरी स्विंग्स बनती हैं। दोबारा भी अपने माँ के पेट से होकर आ जाए ना तो क्या उसी तरह वो घूमेगा? तो जिसे मुहावरतन मैं सिर्फ पंजाबी में कहूं कि दोबारा भी जम के आ जाए ना तुम, तो फिर भी तो हो जाए नहीं बन सकता जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाना। एग्जैक्ट वैसा कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, इससे ज्यादा भी कोई बारीकी हो सकती थी, इससे ज्यादा कोई डेलिकेसी हो सकती थी बयान की?